Hi friends, welcome back. Meloni, Muslims are not compatible with Western society. चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो साथियों, हाल में एक बयान आया था। कहां का बयान आया था? नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर जस्ट पीएम हिर्ट विल्डर्स का बयान आया था कि जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हमारे देश में आते हैं वो हमारी वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, सेक्युलर वैल्यूज के साथ इनकम्पैटिबल हैं। वो शरीयत को ज्यादा महत्व देते हैं और ऐसे लोगों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। इस बयान ने एक विश्व भर में एक चर्चा छेड़ दी थी इमिग्रेंट्स को लेकर कि जो मुस्लिम देशों से अधिकतर गैर मुस्लिम देशों में दरुल इस्लाम से जो दरुल हर्ब और दरुल अमन जो मुस्लिम इमिग्रेंट जा रहे हैं वो वहां पर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या वहां पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। अभी ये बहस थमी नहीं थी कि ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, हाल में हम लोगों ने इनको बहुत देखा है, इन्होंने अपने इटली में एक ब्रदर्स ऑफ इटली के तहत इन्होंने एक राइट विंग कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें एलॉन मस्क भी गए और ऋषि सुनाक भी पहुंचे। वहां पर इन्होंने फिर एक बयान दिया जो बिल्कुल हिर्ट वाइल्डर्स का बयान जो डच प्राइम मिनिस्टर ने दिया था हूबहू उसका मिलता जुलता था। इन्होंने जो बयान दिया वो भी एक चर्चा का विषय बन गया है और इसी पर है ये सब अपनी कंट्री में फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, इसलिए बोल रहे हैं और इन सब का भी यही मानना है अब ये कोई एक्शन लेंगे। उनको दिख रहा है उनकी कंट्री में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो जॉर्जिया मेलोनी ने क्या बयान दिया? जॉर्जिया मेलोनी ने हूबहू वही बयान दिया कि साहब जो इमिग्रेंट्स मुस्लिम्स आ रहे हैं वो हमारे समाज के साथ कंपैटिबल नहीं है, हमारी वैल्यूज के साथ कंपैटिबल नहीं है और वो हमारे समाज के लिए एक मुसीबत बनते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो बयान डच प्राइम मिनिस्टर का आया उसके बाद बयान इटालियन प्राइम मिनिस्टर का आया और ऐसे बयान बहुत से हम लोगों को अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह से सुनने को भी मिले थे। सवाल उठता है कि क्या अब पानी लोगों की नाक पर पहुंच रहा है और रिएक्शन देना अब दुनिया के लोगों ने शुरू कर दिया है। इसी विवाद को और इसी चर्चा को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अपना एक जुड़वा भाई मिल गया। जुड़वा भाई कहां से मिल गया? जुड़वा भाई पाकिस्तान से मिल गया। बैरिस्टर हमीद, जी हां, बैरिस्टर हमीद बाशनी। उनका जब मैंने बयान पढ़ा तो वो चौंका देने वाला बयान था। पर मैं ये बोल चुका हूं कि मुझे मेरा विचारों को लेकर मुझे ऐसा लगा मुझे मेरा भाई मिल गया। कि मेलोनी ने क्या कहा ये महत्वपूर्ण इतना नहीं है, डच प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा वो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर उन्होंने यही कहा कि ये सिर्फ शरीयत को मानते हैं, हमारे यहां आते हैं, हमारे यहां बसते हैं, हमारी सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे कल्चर को डिस्टर्ब करते हैं और अपना कल्चर अपनी सोसाइटी हम लोगों पर थोपते हैं। लेकिन बैरिस्टर हामिद बशानी ने क्या कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये कहा? अच्छा, ये बंदा बहुत आता है ना, वही तो है। इटली की पीएम ने कहा वो तो पाकिस्तान के छोटे बड़े नेता लगातार कहते हैं, पाकिस्तान और दूसरे इस्लामी देशों के नेताओं की ओर से इस तरह के बयान आते रहते हैं कि दूसरे धर्मों के या सेकुलर लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है, यानी मुस्लिम मुल्कों में जगह नहीं है। पाकिस्तान में सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। खुलकर उनको कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान ही रहेगा। तो फिर इस तरह की बात अगर किसी और मुल्क के नेता ने की है तो इसमें हंगामा क्यों मचा है? उसके बाद उन्होंने बोला बड़ी संख्या में लोग यूरोप के बिना कागजात के पहुंच रहे हैं। पहले आप जाते हैं फिर वहां पैर जमा कर अड्डे बनाने लगते हैं। वे लोग आपको सभी हक देते हैं लेकिन बिना इजाजत जाने में किसी भी देश में हम एक हमले की तरह कह सकते हैं। आखिर क्यों आप किसी देश गलत तरीके से जाते हैं? यह भी सच है कि हमारे लोग वेस्ट के कानून ना तो जानते हैं और ना उन्हें जानना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बोल रहे हैं बैरिस्टर हामिद बशानी जो एक पाकिस्तान बॉर्न मुस्लिम है जो कनाडा में सेटल्ड है, जो शायद मेरा एक जुड़वा भाई। तभी बोल रहे हैं पाकिस्तान वाला कोई बोले ना तब मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा लोग यूरोप में बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाते हैं और अपनी दूसरी संस्थाएं चलाते हैं। अक्सर ये बिना इजाजत के तैयार की जाती हैं और जब इन पर एक्शन होता है तो कहते हैं कि इस्लाम पर हमला है। ऐसे में फिर
कोई कहेगा कि ये इस्लाम की जगह नहीं है तो क्या गलत कह रहा है। जबरन किसी देश में जाकर बच जाएंगे तो इस तरह के बयान आएंगे। इटली की पीएम ने कोई बहुत गलत तो नहीं कह दिया। बैरिस्टर हामिद ने यह भी कहा कि इटली में हजारों साल से कई धर्म रह रहे हैं और वहां एक सेकुलर निजाम है, लेकिन कई हरकतें मुसलमानों की ओर से भी होती हैं, तो इस तरह के रिएक्शन होते हैं जो इटली के नेता ने बोला है। अब इस बैरिस्टर हामिद बशानी को क्या आप एंटी इस्लामिक बोल सकते हैं? बोलेंगे, पाकिस्तान वाले तो बोलेंगे। क्या उसे कनाडा में रहते एंटी हैं, मुस्लिम बोल सकते हैं? तभी तो गए कनाडा। मुझे तो नहीं लगता। क्या उसको जो बाहर गए वही ईमान बोलते हैं, वाला, वहां सच अंदर बोलने बैठे हुए वाला को नहीं मुसलमान बोलता। बोल सकते हैं? मुझे बिल्कुल लगता है। लेकिन जब बैरिस्टर बशानी को कोई मुसलमान काउंटर करेगा तो तर्कों पर नहीं करेगा, वो सिर्फ एंटी इस्लामिक, यहूदियों का दलाल, किसी हाँ, का बस वही दलाल, बोलेगा। बिका हुआ मुसलमान, मुनाफिक वगैरह वगैरह कह के ही करेगा। इट वॉज अ प्लेजर टू कम अक्रॉस दिस इंटरव्यू, इट वॉज अ प्लेजर। अब सवाल उठता है, ये हो क्यों रहा है? देखिए, आज की बात करें या आज से 1000 साल पहले की बात करें, जब भी मुस्लिम किसी देश में गए, उन्होंने वहां पर एंट्री ली, वो किसी तरीके से भी ली हो, तलवार के दम पर ली हो, सूफी संतों के दम पर ली हो, इसके साथ साथ तलवार और सूफी संतों का जो भी उस देश में असर हुआ सो हुआ। लेकिन मुस्लिम्स को एक सोसाइटी में घुस के अपनी एल्बो स्पेस बनाना आता है। सब कम्युनिटीज ने मुस्लिम्स को एल्बो स्पेस दिया है, और ये एल्बो स्पेस सिर्फ तलवार और सूफियों के पैगाम के अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पर डिपेंड करता है कि मुस्लिम्स को पता होता है कि हम ऊंट की स्टोरी सुनी हुई है, जो टेंट में पूरा घुसा था, मालिक को बाहर निकाल देता है। फिर ये एल्बो स्पेस कितना बढ़ाना है, कब हमें ह्यूमन राइट की बात करनी है, कब हमें सेकुलरिज्म की बात करनी है, कब हमें शरीयत की बात करनी है, ये प्री रिकॉर्डेड डेटा मुस्लिम्स के दिमाग में हमेशा फेड रहता है। चाहे इसको आप बाय बर्थ बोल दें, चाहे जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है उसके साथ ये अपने आप हमारे दिमाग में फीड होता रहता है। जिस सोसाइटी में भी पिछले 1000 साल में या हाल के इमिग्रेंट्स जो नाव में बैठ बैठ के बोट पीपल जा रहे हैं वो हो, चाहे 1000 साल पहले के तलवारबाज हो, चाहे 1000 साल पहले के सूफी हो, हम जिस भी सोसाइटी में जाते हैं, एल्बो स्पेस के अलावा उस सोसाइटी को बीच से तोड़ना भी हमें आता है। उस मेजॉरिटी कम्युनिटी को बीच से हमें तोड़ना आता है, सेकुलरिज्म, ह्यूमन राइट वगैरह वगैरह के चलते, विक्टिम कार्ड के चलते। क्योंकि जब हम किसी के मुल्क में जाते हैं, हम उसको ये चाहते भी हैं और एहसास भी दिलाते हैं कि हमने तुझ पर एहसान किया है जो हम तेरे मुल्क पर आ गए हैं, तेरे मुल्क को गुनाहों से बचाने आ गए हैं, तेरे मुल्क को हम जन्नती बनाने आ गए हैं, तेरे मुल्क को हम सही दीन समझाने के लिए आ गए हैं। कमाल है। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ, वही स्टोरी वो ऊंट की, पता नहीं आप लोगों ने सुनी है, इन्होंने तो सुनी नहीं, कि मालिक और ऊंट जा रहे होते रेगिस्तान में, रात का जब टाइम होता है, बहुत ठंड होती है, तो वो मालिक जो है वो अपना टेंट बनाता है और ऊंट बाहर सो रहा होता है। तो मालिक देखता है ऊंट को ठंड लग रही है, इतनी ठंड होती है, तो उसको दया आ जाती है। वो ऊंट को कहता है कि तू थोड़ा सा अंदर आ जा। वो धीरे धीरे जो ऊंट होता है वो पहले अपनी एक टांग, पहले गर्दन, फिर अपनी टांगे, फिर अपनी बॉडी, और इवेंचुअली क्या करता है, खुद पूरा टेंट में करता है और अपने मालिक को धक्का मार के टेंट से बाहर निकाल देता है। तो वही है, यहाँ पे वही स्टोरी है कि आप जिस देश में घुस रहे हो, जो तुम्हारा देश नहीं है, उन्होंने तुम्हें जगह दी, अपनाया, वहां आके तुम उन्हीं को कह रहे हो कि तुम अब यहाँ से निकलो, चलेगी तो हमारी, हमारे रिलीजन के हिसाब से सब चलेगा। सिर्फ एक ही पॉइंट था जो मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान को कहिए कि तुम्हारे वहाँ पे जितने भी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनको तुम रिड्यूस कर रहे हो, उनको तुम ख़त्म कर रहे हो। साथ में तुम बोलते हो कि वहाँ पे सिर्फ जो मुस्लिम है बस वही रह सकता है, राइट। मगर वही लोग जब बाहर जाते हैं और बाहर जाके कोई और बोलता है कि तुम नहीं आ सकते तो उनको परेशानी होती है। अरे तुम भी वही काम कर रहे हो अपने देश में।
या तो तुम बोलो कि हम सेक्युलरिज्म के साथ पूरे हैं, आओ सारे हम सबको धर्म allow के करते लोग हैं, आओ, किसी भी रिलीजन का इंसान आ सकता सकता है, है, रह रह सकता सकता है, है, आराम से वहाँ पूरी पे रिस्पेक्ट अपने- करेंगे, तभी तुम अपने डिमांड कर प्लेसेस सकते ऑफ हो। वर्शिप्स बना सकता है, बड़े बड़े बना सकता है, आराम से वहां पे अपनी अपनी तरह से प्रेयर्स कर सकता है, अपने रिलीजन को कर सकता है, फिर अगर बात करो। तुम बोलते हो कि नहीं सिर्फ एक ही रिलीजन अलाउड है हमारी कंट्री में, तो वैसे वो भी बोलने की कोशिश ठीक कर रहे है। हैं अब कि वही रिलीजन अलाउड है उनकी कंट्री में, दैट्स नहीं, और साथ में उस कंट्री में जाके फिर अपनी राइट्स और अपना वो करना, कोशिश करना कि वो चेंज हो तुम्हारे हिसाब से, वो तो देखिए नहीं वाला। ये एक रीज़न था कि जिसकी वजह से ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से टूटा था, कि उनको ये था कि आप इमिग्रेंट्स मत करिए पुश, लोगों को पसंद नहीं था, और तब जो है ब्रिटेन अलग हो गया कि हम कंट्रोल करेंगे कौन हमारे देश में आएगा नहीं आएगा। एग्जैक्टली, That is how it is. बिल्कुल। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।